नमस्कार, आप देख रहे हैं गणित बाला कैरियर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको त्रिभुज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे माध्यिका, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, जो कि वर्तमान में सिलेबस से हटा दिया गया है, परंतु यह पढ़ना आवश्यक है। कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लाए हैं यह महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में वृत्त का परिवार और वृत्त से संबंधित चतुर्भुज का परिवार, चतुर्भुज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी पहुंच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो। माध्यिका, लंब केंद्र और केंद्र तीनों पर हमें चर्चा करना है। माध्यिका यह वह रेखाखंड है जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता है। जैसे यह त्रिभुज है, त्रिभुज का एक शीर्ष है, यहाँ से एक यानी रेखाखंड खींचा गया जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु P को मिलाता है, यानी AP माध्यिका है। इसी प्रकार से C बिंदु से C शीर्ष से सामने वाली भुजा AB के मध्य बिंदु Q को मिलाने वाला रेखाखंड CQ भी माध्यिका है। ठीक उसी प्रकार से AB भुजा के सामने वाले शीर्ष B से AB भुजा के मध्य बिंदु R को मिलाने वाला रेखाखंड भी माध्यिका है। इन तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को G द्वारा यानी केंद्रक द्वारा दर्शाया जाता है। इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी परिभाषा शुरू। सेंट्रॉइड क्या है, केंद्रक क्या है? यह त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसे त्रिभुज का द्रव्यमान व गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जो हिस्सा बड़ा है यानी शीर्ष की तरफ, शीर्ष से G तक का जो हिस्सा होता है, चाहे इधर CA और चाहे इधर CA, तो ये वाला हिस्सा 2 भागों में जाता है और शेष बचा भाग 1 में, यानी 2:1 में AP को G विभाजित करता है। तो ये अनुपात हमेशा ध्यान रखना है। अब आती है आगे टॉपिक आता है लंब केंद्र का। ऑर्थो सेंटर, यह त्रिभुज के शीर्षों की सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। यानी यह त्रिभुज है, त्रिभुज के ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला जाता है लंब। इसी प्रकार से ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों लंब डाले जाते हैं और तीनों लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु H होता है वह कहलाता है लंब केंद्र। यहाँ पर लंब केंद्र से मतलब है लंब, तीनों लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र, इन सेंटर, तीनों कोणों के समद्विभाजक। किसके समद्विभाजक? कोणों के समद्विभाजक। यहाँ क्या था? यहाँ था शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब समझते होंगे, सामने वाली भुजा पर डाला गया 90 डिग्री का रेखाखंड। तो यहाँ पर अंतः केंद्र में हमें त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। जैसे कि यहाँ पर इस त्रिभुज में 3 कोण हैं ABC। A कोण का हम कोण समद्विभाजक, B कोण का कोण समद्विभाजक, C कोण का कोण समद्विभाजक। ये तीनों समद्विभाजकों को यहाँ पर ध्यान से देखें। अंतः केंद्र, तीनों कोणों की समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 कोण हैं ABC। A कोण का समद्विभाजक, B कोण का समद्विभाजक, C कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु H पे मिलता है इसे अंतः केंद्र कहते हैं। परिकेंद्र सरकम सेंटर कहलाता है। तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक। अब यहाँ पर लंब केंद्र में ध्यान रखना है, लंब केंद्र में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है, जबकि परिकेंद्र में भुजाओं का लंब समद्विभाजक है। यहाँ शीर्ष से इसका कोई संबंध नहीं है।
तो यहाँ पर पहली भुजा का हम लंब समद्विभाजक बनाएंगे प्रकार की सहायता से। पहले हम जैसे मान लीजिए ए सी भुजा का हमें लंब समद्विभाजक बनाना है, तो ए को केंद्र बना कर के हम एक चाप लगाएंगे एक निश्चित त्रिज्या का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ चाप लगाएंगे, फिर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। जहाँ ये दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे हम उनको मिला देंगे। ये कहलाया पहली भुजा का लंब समद्विभाजक। ठीक उसी प्रकार से तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र इसलिए कहते हैं कि इसको सेंट केंद्र बना करके शीर्ष तक की दूरी को त्रिज्या लेकर के यदि एक वृत्त बनाया जाए तो तीनों शीर्ष त्रिभुज के इस वृत्त के ऊपर स्थित होते हैं। देखो, अंतः केंद्र के द्वारा जो वृत्त बनता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है, और परिकेंद्र के द्वारा जो वृत्त बनता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। इस प्रकार से दोस्तों आज आपने वो जानकारी प्राप्त की है जो कि अधिकतर अब सिलेबस में कम रहती है। तो यह कंपटीशन की दृष्टिकोण से आवश्यक है, इसका ध्यान रखें। 2:1 का प्रयोग अपनी 9th क्लास में अवश्य होता है, कहीं कहीं पर सिद्ध या प्रूफ वाले सवालों में। तो प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने आज गणित वाला कैरियर चैनल पर यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।